हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय ब्लॉग। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया न्यू टोयोटा यारिस। आज मैं इस वीडियो में आपको इसके इंजन के बारे में, जो ये टोयोटा यारिस है ये ओनली एक ही इंजन ऑप्शन के अंदर आती है, जो कि है 1.5 लीटर। इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, इसके कंफर्ट के बारे में और इसके फीचर्स के बारे में। इसके सेंटर कंसोल में आपको सबसे ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा 7 इंच का। स्टार्ट करते हैं इसके फ्रंट से। इसके फ्रंट में आपको यहाँ पे प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलेंगे, इधर हेलोजन हेडलैम्प्स मिलेंगे जो कि हाई बीम में काम करेंगे। जो टर्न इंडिकेटर्स हैं वो आपको इसके हेडलैम्प्स में ही मिलेंगे। नीचे आपको यहाँ पे फॉग लैंप मिलेंगे और फ्रंट में आपको पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे। जो ये क्रोम देख रहे हैं ये एसेसरीज का पार्ट है। और इस साइड में बात करें तो यहाँ पे 16 इंचज़ के अलॉय व्हील्स मिलेंगे, जो फ्रंट में और रियर में दोनों में ही डिस्क ब्रेक है। यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेगा डोर लॉक और अनलॉक करने के लिए। जो ये मिरर्स हैं ये ORVMs हैं, ये ऑटोमेटिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों हैं। पीछे की साइड में यहाँ पे आपको शार्क फिन का एंटीना मिलेगा। जो इसका ये क्रोम आप देख रहे हैं ये भी आफ्टर मार्केट है, और जो इसके यहाँ पे क्रोम है ये भी आफ्टर मार्केट है। इसके बैक में बात करें तो यहाँ पे आपको यारिस की बैजिंग मिल जाएगी और यहाँ पे टोयोटा की बैजिंग। रिवर्स पार्किंग कैमरा और पार्किंग सेंसर इस वेरिएंट में दोनों चीज़ें हैं मिलेंगे। और यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स मिलेंगे और एक बड़ा सा बूट स्पेस मिलेगा। यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिलेगी रात को सामान वामान आराम से निकालने के लिए। इसके जो बैक गेट में आपको पावर विंडो के स्विच मिलेंगे और यहाँ पे आपको स्पीकर मिलेगा। और जो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कोई क्रोम का इस्तेमाल नहीं, खाली सिल्वर फिनिश के साथ आपको ये हैंडल्स मिलेंगे और एक सीक्रेट की सेंट मिलेगी। और यहाँ पे बोतल कैरी करने के लिए स्पेस मिलेगा। इसके जो फ्रंट सीट है ये मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है और यहाँ पे अच्छा खासा नी रूम है और हेड रूम थोड़ा सा कम है, मतलब 6 फुट की हाइट के बंदे के लिए। और जो आप ये ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे आपको एयर के ब्लोवर्स मिलेंगे, AC के ब्लोवर्स मिलेंगे। जो आप इनको ऑन और ऑफ करोगे तो यहाँ पे लाइट ग्लो करती है और यहाँ पे आप इसको इजीली एडजस्ट कर सकते हैं अपने फेस पे हवा के लिए। अगर पीछे हमारे जैसे 2 भाई है उनकी लड़ाई होती है भाई फ़ोन चार्ज कहाँ करें कहाँ ना करें, तो यहाँ पे 12 वोल्ट के 2 पावर सॉकेट दिए हुए हैं। बीच में एक आर्मरेस्टर है और बीच में 2 गिलास रखने के लिए जगह दी गई है। बिल्कुल भी लड़ाई का कोई कारण ही नहीं है। जो इसका फ्रंट डोर है यहाँ पे आपको 4 पावर विंडो के स्विच दिए हुए हैं और यहाँ पे मिरर के एडजस्टमेंट के कंट्रोल से जो साइड में ORVMs हैं इनको एडजस्ट और ओपन और क्लोज आप यहीं से कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको फैब्रिक का इस्तेमाल किया हुआ है। और यहाँ पे स्पीकर ट्विटर्स जो है वो आगे आपके इसमें डैशबोर्ड में है। और यहाँ पे एक बोतल कैरी करने के लिए आपको जगह भी मिल जाती है। जो आप ये स्टीयरिंग व्हील देख रहे हैं ये लेदर रैप नहीं आता है, मतलब जो एक फेक लेदर का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे प्लास्टिक में ही कुछ ऐसे स्टिचिंग टाइप का इस्तेमाल किया हुआ है। और इधर आपको इंस्ट्रूमेंट रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे और इधर आपको इंफोटेनमेंट से रिलेटेड कंट्रोल मिल जाएंगे और नीचे आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाएगा। इधर आपको पुश बटन पावर स्टार्ट मिल जाएगा और पार्किंग सेंसर का बटन और ये लाइट लेवलिंग के कंट्रोल्स मिल जाएंगे। इसके सेंटर कंसोल में आपको सबसे ऊपर इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाएगा 7 इंच का। टोयोटा की आते हैं ये, देखने में ऐसे लगेगा आफ्टर मार्केट, जो कि बिल्कुल भद्दा लगता है देखने में। और यहाँ पे नीचे ही AC के वेंट्स दिए हुए हैं, ये नीचे दिए हुए हैं ऊपर नहीं दिए हुए। और यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाएगा। यहाँ पे आपको ग्लव बॉक्स मिल जाता है सामान वामान कैरी करने के लिए। और यहाँ पे आप देखेंगे सिल्वर टच का इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ पे भी सिल्वर टच का इस्तेमाल किया हुआ है। जो इसका डैशबोर्ड है यहाँ पे भी आपको स्टिचिंग टाइप का दिखेगा, ये प्लास्टिक के अंदर ही स्टिचिंग टाइप का इस्तेमाल किया हुआ है। यहाँ पे आपको एक गियर लीवर मिल जाएगा, 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स आता है इसके अंदर। हैंड ब्रेक यहाँ पे और 12 वोल्ट का पावर सॉकेट यहाँ पे। एक सेवलॉन का हैंड सैनिटाइजर यहाँ पे मिल जाएगा आपको। और इसके आर्म रेस्टर की बात करें तो इसके अंदर 4 सनग्लासेस मिल जाएंगे आपको। और इसके यहाँ पे देखेंगे ये IRVMs, ये मैनुअल IRVMs है, ऑटो डिमिंग नहीं है ये IRVMs। यहाँ पे आपको एक सनग्लास होल्डर मिल जाएगा, एक आपको रेबन के सनग्लासेस यहाँ पे मिल जाएंगे। और यहाँ पे आपको रीडिंग लाइट्स मिल जाएगी। और जो आप ये सनशेड्स देख रहे हैं दोनों साइड में, इसमें आपको
मिरर्स मिल जाएंगे, मतलब अपने आपको लिपस्टिक वगैरह लगाते हुए देखने में, या अपने बाल वाल सेट करते हुए देखने में। दोनों साइड में ही ग्रैब हैंडल्स मिल जाएंगे। अब बात करें इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस की, जो ये टोयोटा यारिस है ये ओनली एक ही इंजन ऑप्शन के अंदर आती है, जो कि है 1.5 लीटर 1500 सीसी का इंजन है, और ये प्रोड्यूस करता है 106 ऑफ bhp एंड 140 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। इसकी जो पावर है वो आपको 1000 से ही आनी स्टार्ट हो जाएगी, 1000 आरपीएम से ही आनी स्टार्ट हो जाएगी, और इसकी पावर अबाउट 6000 आरपीएम तक जाती है। इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये थोड़ा सा टाइट है, मतलब जो हुंडई एज कम्पेयर टू हुंडई वर्ना में, जो हुंडई वर्ना में आता है वो इससे थोड़ा सा लाइट स्टीयरिंग व्हील आता है, पर ये मारुति के साथ हम इसको कंपेयर कर सकते हैं, मतलब इसकी स्मूथनेस पे, जो इसकी स्मूथनेस है वो मारुति सुजुकी से हम कंपेयर कर सकते हैं। इसमें आपको ये हेडलाइट्स जो होती है वो इसकी ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स मिलेंगे, और ऑटो ही वाइपर मिलेंगे आपको, रेन सेंसिंग वाइपर इसमें ऑटोमेटिक मिलेंगे आपको। ये आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही आती है ये यारिस। जो ऑटोमेटिक में आती है उसमें 7 स्पीड गियर बॉक्स आता है, और जो ये मैनुअल आती है उसके अंदर 6 स्पीड गियर बॉक्स आता है। जो इसका ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ा सा कम है, मतलब थोड़ा सा खड्डों वड्डों में आपको ले जाने में थोड़ी सी तकलीफ हो सकती है, पर इतना भी कम नहीं है कि भाई ये हर दूसरे ब्रेकर पे ही टिकती हुई जा रही है। जो ओवरऑल इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी अच्छा है। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।